बड़ी खबर यह है कि वर्तमान में इतिहास की बातें हो रही हैं, कब्रों को खोदा जा रहा है और एक दूसरे को गद्दार कहा जा रहा है। अब तक के आप तो समझ गए होंगे हम किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा, यानी कि राणा सांघा। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन का सदन में कहना कि राणा सांघा गद्दार उन पर, उनको यही भारी पड़ गया। प्रदेश भर में उनके खिलाफ मोर्चे खोल दिए गए। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उनका भी साथ दिया। कहा कि जब भाजपा इतिहास के पन्ने पलट रही है, एक और रामजी सुमन ने पलट दिया तो उसमें क्या ही गलत हुआ। हम लखनऊ की जनता के बीच में जानते हैं कि जिस सरकार को 8 साल पूरे हो गए कल, उस सरकार को जनता कैसे देखती है और किस सारे सियासी मुद्दों को किस तरीके से देखेगी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मोर्चा खोला गया रामजी सुमन? देखिए, मुझे लगता है कि जो उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में जो बात कही है राणा सांघा के संदर्भ में, बिल्कुल हम समझते हैं कि सपा के लोग अगर किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का बगैर अवलोकन किए हुए जो एक पूर्वांचल में खींचा है कि साहब जो रोगिया को चाहे वही बैदा बतावे, जो भाजपा डिबेट में जिस इशू को ढूंढ रही है, आपके आवाज को वो ये मान करके ढूंढ रही है, वो बकुल ध्यानम, जिस तरह बकुला का निगाह मछली पर होता है नदी के तीर पर, उसी तरह विपक्ष का एक एक शब्द सरकार बकुल ध्यानम बकुला की तरह उस पे आंख गड़ाए हुए है। उस स्थिति में भारत की पार्लियामेंट में आपके पास और कोई मुद्दा नहीं था, आपके पास उद्योग का मुद्दा नहीं था, आपके पास शिक्षा का मुद्दा नहीं था, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं था, आपके पास बॉर्डर का सिक्योरिटी का मुद्दा नहीं था, आपके पास तमाम मैंने जहां जिस हिंदुस्तान में आप समझ लीजिए कि मुद्दों का अंबार लगा हो, वहां राणा सांघा को लेकर के आप देश की पार्लियामेंट से जो आपने आंतरिक भावना को भारत के पटल पर रखा है, कोई भी भारतीय जो प्रबुद्ध है, जो किसी भी शब्द का संधि विच्छेद की सही दिशा के मानक को समझता है, हम समझते हैं कि आज राणा सांघा का पार्लियामेंट में बहस नहीं होनी चाहिए, आज भूखमरी का बहस होनी चाहिए, आज उद्योग का बहस होना चाहिए, आज बच्चों का भविष्य पर बहस होना चाहिए, किसानों की आत्महत्या पर बहस होनी चाहिए। लेकिन इस पे बहस नहीं करेंगे। आप या तो मस्जिद पर करेंगे, या मंदिर पर करेंगे, या जो है राणा सांघा पर करेंगे, बाबर पर करेंगे, औरंगजेब पर करके ये देश में क्या आप करना चाहते हैं, क्या देश को किस हवाले रखना चाहते हैं। तो मैं अखिलेश यादव ने अच्छा किया कि अखिलेश यादव ने, चूंकि सुमन जी के उनके सांसद है, हाउस में संख्या बल का मामला है, तो उन्होंने एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो उन्होंने बैकिंग किया, अखिलेश जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपको इतना समझना चाहिए कि पार्टी का अध्यक्ष जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, कमांडर वही होता है। आज चूंकि आप संसदीय दल के नेता भी हैं भारत की पार्लियामेंट में, कम से कम राणा सांघा पर ये बहस का, जब राणा सांघा पर ऐसा नहीं है कि जो आप चाहेंगे जिस वक्त चाहेंगे वो बात पार्लियामेंट के हाउस पर रख देंगे, नहीं। मतलब गद्दार कह दिया, मतलब कि मेवाड़ के राजा उनको गद्दार कह दिया। जो बाबर, अगर हम बात करें बाबर को लेकर आए थे खत्म करने, उसको लेकर एक कहीं ना कहीं पहले औरंगजेब, फिर सलार गाजी, अब राणा सांघा, मतलब कि सियासत देख रहे किस तरफ जा रही है। अच्छा, एक मुगल शासक का नाम बताइए जिसका सेनापति, जिसका मंत्री भारतीय रहे हैं। किसी एक सेनापति का, औरंगजेब मुगल शासन का एक शासक का नाम बता दीजिए जो मुसलमान हो, उसका मंत्री मुसलमान हो, उसका सेनापति मुसलमान हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं, हमने कभी कोट नहीं किया कि तलवार उसकी चलाते आप हैं और गर्दन भी भारतीयों की कटती है। लेकिन हमने सवाल नहीं उठाया कि आप भारतीय हैं, आप हिंदू हैं। लेकिन दोष किस पे जाता है? औरंगजेब पर,
दोष किस पे जाता है? अकबर पर। दोष किससे पर जाता है? हुमायूं पर। दोष किसे जाता है? औरंगजेब पर। अरे औरंगजेब कहां तलवार चला रहा था? तलवार तो हम और आप अपने लोगों पर चला रहे थे और अपने पाप को हम उनके सर पर थोप रहे हैं कि मुगल सल्तनत ने थोपा था। अंग्रेज यहां गोली चला रहे थे? नहीं, यही भारत के लोग उसी सेना में दाखिल होकर के एक हिंदू के खून के लिए प्यासे थे। ये तो हमने सवाल नहीं उठाया। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सार्थक पार्लियामेंट में बहस करिए। देश की जनता ने बड़ा उम्मीद और विश्वास के साथ भारत का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको बनाया है। आप वहां शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, उद्योग की बात करिए, विकास की बात करिए, समाज में सद्भाव की बात करिए, एकता की बात, वर्तमान की बात करिए, वर्तमान की बात करिए। नहीं तो फिर आप दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में, फिर आप दोबारा नहीं बहुर कर जा सकते। जय हिंद। अब दोबारा नहीं जाते। वर्तमान की बातें की जाए, मगर अगर हम वर्तमान को देखेंगे तो वर्तमान इतिहास पर चल रहा है। क्या इतिहास वर्तमान पर हावी हो रहा है? असल में है क्या कि विपक्ष के लोग की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है, ठीक है। असल में भाजपा मेरे ख्याल से कभी इतनी सत्ता में नहीं आती, लेकिन ये लोग साजी थाली में सजा के मुद्दे दे देते हैं। भाजपा और एनडीए के लोगों ने राणा सांगा की बात करी ही नहीं, उसने औरंगजेब की बात करी ही नहीं। समाजवादी पार्टी के एक जो विधायक हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, उन्होंने औरंगजेब का मुद्दा उठा दिया, महान बता दिया। तो भैया इन्होंने मुद्दा पकड़ लिया, इनका बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद में एक ये बहुत समझदार सांसद जी से सुमन जी, और सुमन जी मतलब ऐसे वीर आदमी के लिए ऐसी बात गद्दार कह रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं हे भगवान, इसके मुंह में कीड़े पड़ जाएं, इसके कैंसर हो जाए, ये मौत मांगे, ठीक है, और बिस्तर पे पड़ा रहे, इसको मौत ना मिले, इसके मुंह में कीड़े ही कीड़े हो। जो हमारे देश के मतलब इतने वीर लोग, ठीक है, जो लड़ते रहे झगड़ते रहे, लेकिन ये कुत्तों की औलाद, ठीक है, रामजी लाल सुमन, इसके मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, भगवान कैंसर हो जाए, ये आजीवन साला सड़ जाए। बद्दुआ दे रहे हैं आप, टिप्पणी करने के बाद बद्दुआ दे। बद्दुआ है, ब्राह्मण की जो बद्दुआ होती है ना, तो ये जो सपा के ये जो चिकलांडू है, ठीक है, सब सड़ जाएंगे, इनके मुंह सड़ जाएंगे, इनके कैंसर हो जाएगा और इनके कीड़े पड़ जाएंगे। मतलब विवाद होते होते बद्दुआ तक चला गया मसला। क्या मतलब बद्दुआ देंगे अब? देखिए ब्राह्मण की बद्दुआ है, ये सब बर्बाद हो जाएंगे जिन्होंने हमारे देश के वीरों को ऐसा कहा है। रामजी लाल सुमन राज्यसभा सदस्य हैं। अगर उन्होंने गलत बोला है तो सभापति को उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए, चूंकि सदन में बोला है। तो अगर गलत है ये, तो ये कौन ले आता है यहाँ बीटेक एमटेक करके, बीएड बीटीसी करके, एमएससी पीएचडी करके, डी फार्मा बी फार्मा करके, एम फार्मा करके बच्चे जो है बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उस पर बहस नहीं हो रही है। बेरोजगारी 18% 3% पर आ गई है। सुनिए, यहाँ इतनी बेरोजगारी है, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए, किसानों पे बात होनी चाहिए, नौजवानों पे बात होनी चाहिए, छात्रों पे बात होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। तो उस पे बात नहीं हो रही है। किसानों के खाद के दाम कम होना चाहिए, उस पे बात नहीं होती है। तो आप बताइए कि ये देश में लोकसभा बना है केवल औरंगजेब और राणा सांगा पे बहस करें? वहाँ हम लोग इन लोगों को इसलिए भेजते हैं कि वो जाके जनता के बीच में जो समस्याएं हैं उस पर बहस करके जनता की समस्याओं को हल। स्कूलों में और कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है इतिहास, इस हिसाब से इतिहास हटा देना चाहिए। इतिहास हटा देना चाहिए नहीं, इतिहास की तो बात बोले हैं, इसी पे तो सब बवाल। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास में बोलते हैं तो बहुत अच्छा होता है। दूसरे दल का नेता अगर एक पन्ना पलट के कुछ और बोल दिया तो वो बहुत गलत कहलाते हैं कि बहुत गलत बोल दिया, बहुत। अरे भाई, अभी हमारे से पूर्व वक्ता जो बोले कि किसके पूर्वज थे उनके सेनापति बने थे, और कौन से थे लोग किसके पूर्वज थे कि अपने बहन बेटियों की शादी तक कर दिए, आज वो सब मसीहा बन रहे हैं। कौन लोग थे, कौन लोग थे वो? और अब कौन लोग थे? सेनापति कौन थे? सेनापति किसके थे? कौन लोगों ने अपनी बहन बेटियों की शादी किया? शाहनवाज किसके दामाद है और दूसरे लोग किसके दामाद है? इस पे क्यों नहीं बहस होती है? जो वर्तमान में आंख से दिखाई दे रहा, जिसको हम लोग देख रहे हैं,
पहले 200 साल पहले 300 साल पहले क्या घटनाएं घटी, हम मौजूद नहीं थे। जो इस समय मौजूद हैं, जिनको हम देख रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? तो वो हिंदू ही उनके सेनापति बने। वो कौन लोग बने, कौन जाबाज थे जो सेनापति बने और जो तलवार चला के अपने ही भाइयों पे जो तलवार चलाए? तो इस पे भी तो शर्म करनी चाहिए, उस पे भी बहस होनी चाहिए। उस पे नहीं बहस हो रही। राणा सांगा, औरंगजेब और अकबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये सब सिकंदर जितने भी मुस्लिम शासक रहे उन पर बातें हो रही हैं। बहस नहीं होनी चाहिए। मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बहस हो रही है। इस बहस को बंद होनी चाहिए। मूल मुद्दा पे चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मिटाने की बात होनी चाहिए। उस पे तो बातें नहीं हो रही सदन में। सदन पे आम शिक्षा, आम मूल मुद्दे यानी कि राशन, शिक्षा, हॉस्पिटल, आयुष्मान, इन सारे पे बात नहीं हो रही। सिर्फ राणा सागा को गद्दार कहा जा रहा है, औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही, सालार गाजी के नेज़े के मेले पर रोक लगाई जा रही। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित रूप से जो विदेशी आक्रांता थे और इस देश में आए और भारत की संस्कृति को नष्ट किया, भारत के मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं को बलात्कार इस मुसलमान बनाया। अगर वो जो विदेशी थे तो उनके बारे में होना चाहिए। कोई विदेशी हमारा अपना नहीं था। जो यहाँ के हैं उनके लिए मैं अपने हैं, वो भाई जो भी हैं, उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया। तो उनके साथ औरंगजेब जो था एक तानाशाह शासक था, उसने अपने बाप को जेल में रखा, अपने तीनों भाइयों की गर्दन काट के अपने पिताजी के पास भेज दिया। इस तरह के औरंगजेब के साथ जो लोग अपने को जोड़ते हैं वो निश्चित रूप से वो भारतीय नहीं हैं, वो भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं जानते। राणा सांगा को गद्दार कहा रामजी सुमन ने, उस पर क्या कहेंगे? रामजी सुमन खाली बेमतलब की बातें करते हैं, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। राणा सांगा इस राष्ट्र के लिए, इस भारतीय संस्कृति के लिए और हिंदुत्व के लिए 80 घाव खाए और देश की रक्षा के लिए वो लड़े। तो उनके हाँ, तो हर राजा खाता है लड़ाई में, चाहे सियासी दांव-पेच आज का हो चाहे तब का हो। राणा सांगा ने 80 लड़ाई लड़ी थी। उनके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक टांग नहीं था, हर जगह छेद थे, घाव थे। उसके बाद भी वो विदेशों से लड़ रहे थे। वो हमारे देश के लिए महापुरुष हैं थे। उनके बारे में अगर रामलाल जी सुमन जी ने बोला है तो उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। इतिहास, अब अगर हम बात करें स्कूलों में इतिहास मिटा दें, अगर इतिहास में इतनी चर्चा हो रही है वर्तमान में, जो बच्चों को यूपीएससी, यूपी टेक के बच्चों पढ़ते हैं इतिहास, इस हिसाब से इतिहास हटाना चाहिए। नहीं कहे भाई, जो भी बच्चा है हमारे भारतीय है, उसको भारतीय संस्कृति का, भारतीय राष्ट्रवाद का, कि हमारे महापुरुष कौन थे, हमारे पुरखे बाबा दादा कौन थे, उनके बारे में तो उनको ज्ञान होना चाहिए। जब उनको अपने पुरखों के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि हमारे देश के लिए किन लोगों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जीवन को न्यौछावर कर दिया। पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। क्या इतिहास की जो किताबें होती है उसमें मुगल शासक को पढ़ाना चाहिए कि सिर्फ हिंदू राज को, अगर हम बात करें, या राणा सांगा हो गए या शिवाजी प्रताप जी जैसे महान शासक हो गए, उनको पढ़ाना चाहिए कि दोनों मिली जुली को पढ़ाना चाहिए? भाई जो इतिहास है, इतिहास के पन्ने तो पढ़ाए जाएंगे, इनके कहने से इतिहास तो बंद नहीं हो जाएंगे। और जो जिसने किया, और किसने पिछड़ा दलित मुसलमान के, किसने पिछड़ा दलित ने अपनी बेटियां दिया उनको, जो आज गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को। आखिर इसी समय प्रेजेंट टाइम में आज जो लोकसभा स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके दामाद कौन है? अभी खोजा जाएगा तो कौन आएगा? मुसलमान मिलेगा। ये भले से कुर्सी ने, उस समय भी कुर्सी का पावर चाहिए था, अपनी बेटियों को देकर आज भी चाहिए। ये हमें खाली शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई के मुद्दों से हमें भटकाना चाहते हैं। इससे ज्यादा बात नहीं। और रही बात इसी देश में मंगल पांडे को क्या कहा गया? लोग प्रथम सेनानी का। आखिर जब माता दिन भंगी ने कहा कि तुम जब अपने भाइयों के ऊपर गोली चलाते हो, जब चर्बी हिंचते हो, तब इनको पता चला कि नहीं, हमारी धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। इन्होंने देश की लड़ाई के लिए नहीं लड़ा था, उस समय भी लड़ा था तो अपना धर्म बचाने के लिए धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। गाय का मांस है कि सुअर का मांस है, उस चर्बी से वो गोली जो राइफल में भरी जाती थी वो हिंचते थे। अच्छा, सपा सांसद जो हैं, राज्य सांसद हैं, रामजी सुमन ने जैसा बयान दिया, राणा सांगा गद्दार, उसी पे अखिलेश ने ये कह दिया कि गद्दार है। और जब भाजपा इतिहास के पन्ने पलट रही है, अगर रामजी सुमन ने पलट दिया तो क्या है गलत? जब तावे पर मैडम रोटी रखते थे, जब रोटी रखते हैं तो दोनों ओर सेकी जाती है। जब एक ओर आप पलटेंगे तो दूसरे भी पलटना पड़ेगा। जब इतिहास आप कूरे देंगे तो इतिहास का जवाब देना पड़ेगा। आखिर राणा सांगा बाबर को बोला है किसने?
राणा संघ ने बोला है, तो वही ने कहा, गलत थोड़ी कहा। इतिहास जब आप पलटेंगे तो पलटी जाएगी, खुरेदी जाएगी, बताई जाएगी। गलत नहीं कहा। इन लोगों की यही ये लोग इसी तरह की बात करेंगे। आज भी उसी तरह के लोग हैं। हम आपको बता दें, जो आतंकवादी जो देश के साथ विरोध करेगा उसका कोई साथ नहीं देगा। जैसे कि आज भी आप हिंदू समाज में देख लीजिए, रावण की पूजा नहीं की जाती है, कंस की पूजा नहीं की जाती है। जो जनता के साथ अन्याय करेगा, जनता के साथ बर्बर वो करेगा, तो चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, और उसका भी वही हश्र होगा। जो समाज के साथ, देश के साथ उसने जो गलत किया, देश के साथ, समाज के साथ जो लूटने का कार्य किया है, उसका विरोध किया जा रहा है। और राणा उसको लाया कौन वहाँ पे? औरंगजेब को लाया कौन? लाए तो अब्बू आजमी जी ने। ये कहाँ चल रहा था मैटर? वो ला करके तुमने उसको महान बताने का कार्य में आपने किया। जो भी इतिहास की बातें उखाड़ी जा रही हैं, कब्रें खोदी जा रही है, गद्दार कहा जा रहा है एक दूसरे के, वो सब सपा का बोया हुआ है। बिल्कुल, वो चूंकि उनके अंदर ये डर समाया हुआ है कि उनका एक वोट बैंक ये अब खिसक रहा है और इसका मजबूत किया जाए। अच्छा, अब मोदी की सौगात यानी कि ईदी भी, अब ईद आने वाली, उस पर ईदी भी बांटी जाएगी और सूबे के मुखिया को 8 साल पूरे हो गए कल, क्या कहेंगे? कह तो रहे, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विश्वास पे काम करती। जो गरीब मुसलमान हैं जिनके यहाँ ईद नहीं हो पाती थी, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने वो एक किया, तोहफा दिया है कि वो भी अपने घर में कम बच्चों के साथ करके कम से कम खुशी मन से अपना वो ईद मनाएं। इसीलिए उनकी कोई भी योजना, भारतीय जनता पार्टी की जो जितनी भी योजनाएं हैं, कोई एक धर्म विशेष जात को देख करके नहीं दी गई, सबको दी गई। चाहे आप राशन योजना देख लीजिए, चाहे आप आवास योजना देख लीजिए, सभी के लिए है, सबके लिए है। जो पात्र है, अपात्र को नहीं मिलेगा, लुटेरों को नहीं मिलेगा। जो पहले सरकारों में लूटते थे, जो हजम कर जाते थे, उनके लिए और उन्हीं को दर्द हो रहा है। वही आज विरोध कर रहे हैं। और सपा को कहे, सपा विरोध कर रहे हैं। और विरोध एक जितना ही करेंगे, आपको मैडम आपके जनरल बता दे रहा हूँ, जितने ये लोग विरोध करेंगे उतने इस देश की जनता सन 80 रखेगी भाजपा, सन 80-85 में नहीं रहेगी। 80-85 में नहीं है, वो पढ़ रही है और आप लोग दिखा रही हैं और सब मीडिया में देख रही है। वो उसी आधार पे वो अपना वो करेगी, वो निर्णय करेगी और देख ले जाएगा। 27 में भी निर्णय आएगा। 27 में भी भाजपा पटल पर रहेगी। इतिहास की बातों को किस तरीके से आप देखते हैं, वर्तमान में इतिहास की बात? देखिए, ईमानदारी से अगर होंगे तो 27 में जो है अखिलेश यादव आएंगे। ठीक है, ईमानदारी से। ईवीएम बेईमानी ना हो, ईवीएम मशीन से ईवीएम गड़बड़ रहता है, इसलिए जो है वो भाजपा आ जाती है। इलेक्शन कमीशन जी। अच्छा, यानी कि ईवीएम की हेरा फेरी ना हो तो 27 में अखिलेश आएंगे। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं? मेरा जो सवाल है, इतिहास में, वर्तमान में इतिहास की बातें, सभी मुगल शासक हो या राज शासक हो, उनकी बातें हो रही हैं, आम मुद्दे, मूल मुद्दे छोड़ के। 2014 से तो इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता था, अब इतिहास पढ़ाया जा रहा है। सांसद के सदन में, पार्लियामेंट में पढ़ाया जा रहा है इतिहास। हम लोग मालूम ही नहीं था 2014 में इलेक्शन होता है क्या है, नेता होते कौन है। अब पता चल रहा है ये मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री 2014 के बाद से। 2014 के बाद से सारी चीजें पता चल रही, कुछ मालूम ही नहीं था, बिल्कुल पत्ते लपेटते थे हम लोग, कपड़े भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थे, ऐसे ही था सब। यानी कि इनके भाई साहब का कहना है कि 2014 से पहले हम लोग पत्ते लपेटते थे, फोन नहीं था, कुछ पता नहीं था, किसी चीज की जानकारी नहीं थी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जो हालात है उसको देख के तो यही लग रहा है कि ये लोग अब इतिहास चालू हुआ है, नहीं तो इससे पहले तो इतिहास कहाँ था। अच्छा, उससे पहले इतिहास नहीं था। क्या बात? इससे पहले मतलब सारे लोगों ने पढ़ा है। और लालजी सुमन पे आज इतना बवाल कर रहे हैं लोग। इसी लोकसभा में रमेश बिदूड़ी दिल्ली के सांसद ने कटमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। ओम बिरला इतने ईमानदार आदमी हैं तो उनकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द कर दिया? कौन सी कार्रवाई उनके ऊपर किए थे? कुंवर दानिश अली जैसे सांसद के ऊपर, जिनके ऊपर एक निष्पक्ष कार्रवाई तो कभी किया ही नहीं है। 142 सांसदों का निलंबन कराए थे अगली सरकार में। जो ओम बिरला है, स्पीकर है वहाँ के पार्लियामेंट के, वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करते। ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य चल रहा है। रावण राज्य चल रहा है। सूबे के मुखिया राम राज उत्तम प्रदेश कहते हैं राज होता तो हर आदमी सुखी होता। हर आदमी सुखी होता। रावण राज्य, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो अतीत पे आता हूँ। अतीत का जिक्र क्यों? क्या है इनके पास और कुछ नहीं है? गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब राणा सांगा को ले आए,
4 दिन पहले वो था औरंगजेब था, अब राणा नहीं, सलार गाजी था उससे पहले औरंगजेब था। राणा सांगा था। अब कोई कहने लगे कि राणा सांगा ही बाबर को लेके आया था या इनको किसी आक्रांता को लेकर आया था। चलो इतिहास की बात थी, कौन किसको लाया ये तो नहीं मालूम है, मगर एक जो है राणा सांगा है और एक रंडुआ सांगा है। आप कैसी बातें कर रहे हो ऑन कैमरा? बोलने तो दीजिए, मुकम्मल तो होने दीजिए बात। दिल्ली में बैठा नरेंद्र मोदी, एक रंडुआ सांगा। आप प्रधानमंत्री के लिए आप लहजा रखें, प्रधानमंत्री हैं वो देश का। आप लाइन तो मुकम्मल हो जान दीजिए, आप लाइन तो मुकम्मल, आप डिलीट एक मिनट रुक तो जाइए, क्यों माँ बहन कर रहे हैं हमारे वीडियो की। खैर देखिए, मैंने जो बात कही है वहाँ से अब आगे बढ़ा रहा हूँ। अडानी अंबानी को कौन लाया? अगर राणा सांगा बाबर को लाया था तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मैंने कि नरेंद्र मोदी के जिन शब्दों के लिए मैं आपकी वजह से डर रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो सांगा है जो दिल्ली में बैठा है, ये कौन अडानी अंबानी को लाया है जो देश को बेचने पे तुला हुआ है? आप राणा सांगा को रो रहे हो कि वो बाबर को लाया था। अरे क्यों उखाड़ते हो बार बार, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ते हो? तुम्हारे पास शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं है। तुम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, हर दूसरे दिन आज एक चैनल पर चलाया कि नमाज आप खुले में नहीं कर सकते, तो मैंने कहा ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। नमाज भी ना खुले में हो, नमाज भी होने जा रही है, ईद आने वाली है, नमाज भी होगी, उसी एक आध दिन आगे पीछे नवरात्रे भी हैं। तो सड़कों पे जो टेंट लगा के नवरात्र करते हैं, रात भर डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि तुष्टीकरण हो रहा है। हम कह रहे हैं कानून सबके लिए बराबर हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर वो नमाज सड़क पे नहीं पढ़ सकता तो नवरात्रे भी सड़क पे नहीं होंगे। मैं इसका पक्ष जरूर, मैं हिंदू। वर्तमान सरकार मजहबी तुष्टीकरण कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मगर मैं जब एक कहता हूँ, आप कहते हो मजार है, मस्जिद है, सड़क पे बने, मैं सैकड़ों मंदिर भी दिखा सकता हूँ आपको सड़क पे। चिन्हित करिए, सबको हटा दीजिए। मैं तो कहता हूँ ये नफरत की बातों को खत्म ही कर दिया जाए, मगर वो नहीं करेंगे ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके सत्ता में आना चाहते हैं, इनका और कोई मतलब नहीं। मुसलमानों को टारगेट करके सत्ता में आना चाहते हैं। भाई साहब का कहना है कि मजहबी तुष्टीकरण हो रहा है। अब खैर, लोगों ने खुलकर जवाब दिया, चाहे वो राणा सांगा पर हो, चाहे वो भाजपा सरकार के योगी सरकार के 8 साल पूरे क्यों ना हो। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के बने रहे शी न्यूज़ के साथ। मैं उंजला, कैमरा पर्सन इमरान के साथ, लखनऊ।